हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 इंग्लिश की जो बुक है आपकी पूर्वी, उसका यूनिट 1 का चैप्टर है द विट दैट वोन्स द हार्ट। ठीक है, विट एंड विजडम इसका यूनिट 1 है। ठीक है, उसका चैप्टर है द विट दैट वोन्स द हार्ट। एक ऐसी विट जिसने लोगों का दिल जीत लिया। ठीक है, तो विट मीन्स होता है बुद्धिमानी, विटी पर्सन मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे आज हम। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है क्वेश्चन आंसर का वो भी चैनल पर जा चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पैराग्राफ बाय चूजिंग सुटेबल एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको जो है कुछ पैराग्राफ दे रखा है, उसमें जो है आपको ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं, वो आपको बॉक्स इसमें जो है फिल करने हैं। ठीक है, तो कास्ट अ शैडो है सबसे पहले। कास्ट अ शैडो, मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, हश फेल ओवर, माइंड रेस बैक, स्टॉर्म ऑफ, रिपल थ्रो। ठीक है, कौन कौन सा क्या कहाँ कहाँ आएगा। तो आंसर में लिखेंगे इसका, माई मदर इज क्वाइट विटी। मेरी जो माँ है इज़ क्वाइट विटी एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज लाइटेंस स्ट्रेसफुल मोमेंट्स। ठीक है, तो मेरी माँ जो है तो थोड़ा सा चिंतित रहती हैं, मतलब मदर इज़ क्वाइट विटी, सॉरी विटी मीन्स होता है बुद्धिमानी, मतलब वो ज़्यादा बुद्धिमान है। हर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज लाइट एंड स्ट्रेसफुल मोमेंट, और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में वो, जैसे अगर कहीं स्ट्रेस वगैरह हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा उसको रिएक्ट नहीं करती हैं। वंस एट अ फैमिली डिनर एन आर्ग्यूमेंट बिगेन ओवर अ माइनर इशू एंड। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम मेकिंग एवरीवन फील अनकंफर्टेबल, मतलब एक अजीब सी आवाज़ रूम से आ रही थी तो जिससे उनको सबको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। जस्ट एज थिंग्स वर गेटिंग सीरियस शी मेड अ क्लेवर रिमार्क एंड लाफ्टर। सबको लगा कि कुछ सीरियस बात है, लेकिन उन्होंने जो है हंस के सबको टाल दिया, क्लेवर रिमार्क दिया उन्होंने, एंड लाफ्टर रिपल थ्रो द गैदरिंग, सी आपस में सब बातें करने लगी। मेकिंग एवरीवन रिलैक्स, जिससे कि सारे लोग रिलैक्स हो जाएं। द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, वो व्यक्ति जिसने ये आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया था उन्होंने स्टॉर्म्ड ऑफ करा। एंड अ हश फेल ओवर माई माइंड रेस्ट बैक। ठीक है, और जो मेरा दिमाग था वो दोबारा ठनका। एवरीवन डिसअप्रूव्ड ऑफ द एक्शन टू हाउ माई मदर हैज सेव्ड अदर सिचुएशन लाइक दिस। तो सबने ये सोचा कि मेरी माँ ने कैसे हर तरीके की सिचुएशन को कैसे सेव कर लेती हैं वो। विदाउट हर सच मोमेंट्स वुड हैव कास्ट अ शेडो द गैदरिंग्स। आई होप दैट आई ग्रो अप टू बी एज विटी एज माई मदर। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब मैं बड़ा हूँ तो बिल्कुल मैं अपनी माँ की तरह बनूँ, जैसी मेरी माँ बुद्धिमान है वैसे ही मैं भी बुद्धिमान बनूँ। ठीक है, मतलब मैं कास्ट शैडो का मतलब हो गया अपनी माँ की परछाई, इस तरीके से मैं बनूँ। ठीक है, आगे देखेंगे। सेकंड आएगा इसमें, द राइटर यूजेज वर्ड्स लाइक रोड, मरमर इन द टेक्स्ट टू इंडिकेट द साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, राइटर ने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं जैसे कि रोड हो गया, मरमर हो गया, इन द नेक्स्ट टू इंडिकेट द साउंड, जिससे कि साउंड को प्रोड्यूस किया जा सके। फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। तो इसमें है मरमर, धीरे से बात जो करते हैं, साइड, ठीक है, मम्बल, ये सब जो है साउंड के वर्ड्स हैं। स्निकर्स, थर्ड, ग्रोन, रेटल, रोड, विस्पर्ड। ठीक है, अब देखेंगे आगे कौन सा वर्ड कहाँ पर फिट होगा। चलिए देख लेते हैं। एज द टीचर बिगेन द रिडल चैलेंज, आ ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम। जैसे ही टीचर ने एक रिडल चैलेंज दिया तो सारे क्लासरूम में क्या हुआ, एक एक्साइटमेंट फैल गया। तो एज द टीचर बिगेन द रिडल चैलेंज, आ मम्बल ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, मम्बल ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम। अनाया डैश इन रिलीफ, शी लव रिडल्स मोर देन सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। तो अनाया साइड इन रिलीफ, अनाया ने एक मतलब सांस ली, रिलीफ की सांस ली, क्योंकि उसको मैथमेटिक प्रॉब्लम से ज़्यादा रिलीफ, शी लव्ड रिडल मोर, क्योंकि रिडल्स को ज़्यादा प्यार करती थी मैथमेटिक की प्रॉब्लम से ज़्यादा। ठीक है, थर्ड है थिंक केयरफुली, द टीचर बिगेन टू डैश एज द रोट आ रिडल ऑन द बोर्ड। जैसे ही रिडल बोर्ड पर लिखी गई तो टीचर्स ने लिखना शुरू किया थिंक केयरफुली, द टीचर बिगेन टू मुरमर। ठीक है, यह आ जाएगा इसमें। व्हेन द क्वेश्चन वॉज रिवील्ड अ फ्यू स्टूडेंट्स डैश रियलाइजिंग इट वॉज नॉट एज ईजी एज दे हैव एक्सपेक्टेड। वो इतना ईजी नहीं था जितना कि स्टूडेंट सोच रहे थे। तो व्हेन द क्वेश्चन वॉज रिवील्ड अ फ्यू स्टूडेंट्स गैस्पेड, मतलब आपस में गैस्पिस करने लगे। सम एक्सचेंज डैश वंडरिंग इफ एनीवन एट ऑल वुड बी एबल टू सॉल्व इट, स्नीकर्स। ठीक है, जस्ट देन अनाया टैप्ड हर बुक ऑन द डेस्क विद अ स्मॉल थर्ड, डीप इन थॉट। I see it now, she said, stretching with a groan as if it had taken her great effort. ठीक है, a small breeze made the windows, adding to the suspense of the moment, a small breeze made the windows rattle. So what is the answer? The students
रोड देयर वॉइसेस फिल्ड विद प्लेफुल एंथुसिज्म। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए अब आएगा थर्ड पे, एज यू हैव लर्न अ कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। हमें जो वर्ड्स दे रखे हैं कंपाउंड वर्ड्स कॉलम 1 में दे रखा है और कॉलम 2 में दे रखा है, इन दोनों को मिक्स करके एक नया वर्ड बनाना है। ठीक है, जिसका कि अलग मीनिंग निकले। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स क्लोज, इसमें 2 तरीके के होते हैं। क्लोज कंपाउंड्स होता है एक होता है हाइफेनेटेड कंपाउंड्स एंड ओपन कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे कि क्लोज में हो गया सनलाइट कोर्ट रूम। ठीक है, हाइफेनेटेड में हो गया जैसे कि वेल प्लान, कोई चीज़ प्लान करी हुई पहले से करी गई है। और ओपन कंपाउंड्स का मतलब है जैसे कि पैडी सीड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कॉलम 1 में है क्विक सॉफ्ट कॉमन हाउस बुक एंड इसमें हॉल टेम्पर्ड स्पोकन ब्लू एंड स्टोर। ठीक है, आगे भी देखेंगे अभी। फिर आएगा इल सेंस स्काई विटेड डांस होल्ड, इनको हमको मैचिंग करना है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, क्विक विटेड क्या हो जाएगा इसमें, क्विक विटेड सॉफ्ट स्पोकन। ठीक है, धीरे से मतलब मीठी बोली बोलना। कॉमन सेंस हाउस होल्ड बुक स्टोर इल टेम्पर्ड। ठीक है, इस तरीके से करेंगे इसको। एक मिनट आगे देख लेते हैं। स्काई ब्लू और डांस हॉल। ठीक है, ये सब चीज़ें कंपाउंड वर्ड्स जुड़ जुड़ के 2 वर्ड्स बन गए ना। क्विक विटेड सॉफ्ट स्पोकन कॉमन सेंस हाउस होल्ड बुक स्टोर इल टेम्पर्ड स्काई ब्लू डांस हॉल। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर भी इसमें भी कुछ सबऑर्डिनेट कंपाउंड दे रखे हैं, आप अपनी बुक में मैच कीजिएगा। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 इफ़ आई हैड अ मैजिक विंड, इससे कौन सा मैच होगा, if it is rains tomorrow, sorry, if you had listened carefully, if you finish your homework, if I were invisible, if the alarm had rung। ठीक है, if I had a magic wind, अगर मैं कोई जादुई हवा होता, या फिर if it is rains tomorrow, या अगर यदि कल बारिश होगी। if you had listened carefully, अगर तुम सही से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। if you finish your homework, अगर तुम अपना होमवर्क फिनिश करोगे। if I were invisible, अगर मैं इनविजिबल होता। if the alarm had rung, और अगर अलार्म बजेगा। ठीक है, तो हम इसको मैच करेंगे किससे क्या क्या होगा। तो इफ़ आई हैड अ मैजिक विंड आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स, तो मतलब मैं अपने विंग्स लेता, मतलब अपने विंग्स से उड़ता। इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इंडोर्स एंड प्ले बोर्ड गेम्स, तो हम सब अंदर ही स्टे करेंगे इंडोर्स और इंडोर्स गेम या फिर बोर्ड गेम्स खेलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट आएगा इफ़ यू हैड लिसन केयरफुली, अगर तुम ध्यान से सुनोगे यू वुड हैव सॉल्व द पजल्स। ठीक है, या फिर इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क वी विल गो टू द थिएटर, अगर तुम अपना काम फिनिश कर लोगे तो हम थिएटर चलेंगे। इफ़ आई वर इनविजिबल, अगर मैं इनविजिबल होता आई वुड स्नीक इन टू द सीक्रेट रूम, तो मैं एक सीक्रेट रूम में छुप जाता। इफ़ द अलार्म हैड रंग, अगर अलार्म बजेगा द बॉय वुड हैव वोकन अप ऑन द टाइम, तो जो लड़का है वो टाइम से उठेगा। ठीक है, आगे देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एप्रोप्रिएटली विद आदर द मेन क्लॉज और द सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ क्लॉज, अगर है तो। जैसे कि यह है योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ़ यू डू नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट। ठीक है, अगर तुम टेस्ट के लिए अच्छी स्टडी नहीं करोगे तो वो खुश नहीं होंगे। दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्ली। ठीक है, वो ट्रेन को पकड़ लेंगे अगर वो ट्रेन मतलब जल्दी दे हैड लेफ्ट अर्ली, और जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे। इफ़ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट यू विल गेट सिक, अगर तुम कंटिन्यू काम करते रहोगे यहाँ रुक रुक कर तो यू विल गेट सिक, तो तुम जो है बीमार हो जाओगे। इफ़ शी न्यू द आंसर, अगर तुम्हें आंसर पता है, तुम जानती हो, तो शी वुड हैव टोल्ड मी, तो मुझे तुम बता दो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट आएगा शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम इफ़ शी हैड स्टडी हार्डर। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम, अगर वो स्टडी हार्ड करेगी तो वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगी। इफ़ आई हैड ₹1,000,000, अगर मेरे पास ₹1,000,000 होते आई वुड बाई अ न्यू कार, तो मैं एक नई कार खरीदूंगा। ठीक है, इस तरीके से complete the following sentences. One example has been done for you. If I were a tree, I would play with the wind and talk to the birds. If I were the head teacher of my school dash, तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर मैं स्कूल का हेड टीचर होता तो आई वुड मेक द गेम्स कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट, तो मैं सारे ही स्टूडेंट्स के लिए जितने भी गेम्स थे वो कंपलसरी करता। इफ़ आई वर अ बर्ड, और अगर मैं चिड़िया होती आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में जो है आराम से ऊंचे आकाश में उड़ती। इफ़ आई वर अ मैजिशियन, और अगर मैं मैजिशियन होता तो मैं क्या करता, आई वुड चेंज द वर्ल्ड टू बी अ बेटर प्लेस टू लिव, तो मैं इस संसार को बदल देता और एक रहने के लिए एक अच्छी सी जगह बनाता। ठीक है, फिफ्थ है इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, और अगर मैं मेहनत करूँगा तो आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे जो मैंने करा दिए हैं। अगर आपको कुछ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, पसंद आई तो उसको लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।